सो क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक हो गया था। 19 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 19। आज हम लोग थर्ड का दो क्वेश्चन जो बचा है और फोर्थ क्वेश्चन खत्म कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 25 रेज टू लॉग ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 रेज टू लॉग ऑफ tan x टू द बेस 4। तो मैंने 25 को क्या लिखा है, 5 स्क्वायर लिखा है, लॉग ऑफ ये सम लिखा है, 16 को 4 स्क्वायर लिखा है, बाकी ये टर्म सेम है बराबर। अभी जो 5 स्क्वायर है ये 2 इनके साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ है ना, तो 2 इंटू लॉग ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 4 रेज टू 2 इंटू लॉग ऑफ tan x टू द बेस 4। इससे क्या होगा देखो ध्यान से, ये जो 2 है ये आगे चला जाता है। लॉग का फॉर्मूला है ना हमारे पास, लॉग का क्या फॉर्मूला है, लॉग ऐसा रहा n इंटू लॉग m, तो ये log m रेज टू n हो जाता है। तो सेम ये जो 2 है ये sec के पावर में आ जाता है, दैट इज sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये जो 2 है वो tan के पावर में आ जाता है, दैट इज tan स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है a रेज टू log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a रहा, ये a दोनों सेम रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 है इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x की जगह पे यहाँ पे sec स्क्वायर है अपॉन में टू द बेस 5 है बराबर। तो सेम यहाँ का भी सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिर्फ f ऑफ x होता है, तो ये पूरे का फॉर्मूला सिर्फ sec स्क्वायर x हो जाएगा और इसका tan स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना, हमारा आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो y कितना हो गया 1, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव 1 कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ पे हमारा 19 क्वेश्चन खत्म होता है। 20 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5, दोनों डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव करना है u अपॉन v का, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। इसको सेम आएगा, इसमें x रेज टू n का फॉर्मूला 4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। समझ में आया ना, ये रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं था ना तो वापस डेरिवेटिव होगा। तो इसके बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद अगेन यह हम लिखेंगे, फिर 4 इंटू ये सम सेम आएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 2x, माइनस को माइनस, ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स वैसा ही है, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो ये 2 कट हो गया। तो अभी देखो ये नीचे जो बचा रहेगा ना, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से ये 2 टर्म है, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब रूट हट जाएगा, 4 2 8x, और ये जो टर्म बचा वो इधर लिखा है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर ये वाला, और माइनस एक्स को माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये टर्म नीचे बचेगा ना, हाँ ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस अपॉन में, जैसे कि x से और रूट x से, तो क्या होता है x रेज टू 3/2, बिकॉज इसका पावर 1 होता है और इसका पावर 1/2 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 3/2 होता है। तो सेम इनका एक 1 था, इसका हाफ था, तो 3/2 हो गया। सो ये क्या मिला हमने को, आंसर मिला, बट ये टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं होता, ये फाइनल आंसर है। आशीष अभी क्लियर हो गया रहेगा बेटा तुझे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ये जो दिया है, ये तुम्हें एक बॉक्स दिया था, क्वेश्चन में क्या है, ये एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, एफ डैश फंक्शन है, जी डैश फंक्शन, मतलब बोलने का मतलब है एक फंक्शन है एफ डैश, मतलब ये देखो एफ के ऊपर ऐसे डैश लगा है, डैश का मतलब होता है इस फंक्शन का जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन का जो भी रहेगा उस डेरिवेटिव। जब फंक्शन x का वैल्यू 2 होता है तो 1 होता है, जब x का वैल्यू 4 होता है तो f ऑफ x 3 होता है, जब x का वैल्यू 6 होता है तो f ऑफ x 5 होता है। सिमिलरली g ऑफ x का वैल्यू जब 2 होता है तब वैल्यू 6 होता है, जब x का वैल्यू 4 होता है तब g ऑफ x का वैल्यू 4 होता है, जब x का वैल्यू 6 होता है तब g ऑफ x का वैल्यू 2 होता है। सिमिलरली जब f डैश x का, इस x का वैल्यू 2 होता है तो f डैश x का वैल्यू -3 होता है, जब इस x का वैल्यू 4 होता है तब f डैश x का वैल्यू 5 होता है,
जब इस x का वैल्यू 6 होता है तब f डैश x का -4 होता है। सिमिलरली g डैश x का दिया है, बराबर। आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, मैंने 3 कर दिया है, आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको r ऑफ x दिया है, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। सॉरी, r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x दिया है, आपको r डैश फाइंड करना है। r डैश मतलब इसका डेरिवेटिव। तो मैंने ये दोनों तरफ ना डेरिवेटिव लगाओ, इन दोनों का डेरिवेटिव करो। देखो एक चीज बता देता हूं, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव को f डैश भी लिखते हैं। जैसे कि मैंने f ऑफ कोई फंक्शन दिया था, जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू, हम लोग ये लिखते हैं ना, जैसे कि मान लो x² + 2, y इज इक्वल टू x² + 2 एक फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करना मतलब तुमको इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का 2x होगा ना, तो y डैश भी लिख सकते हैं। मतलब dy/dx जो लिखते थे ना, डेरिवेटिव ऑफ ये dy/dx, उसको y डैश भी लिख सकते हैं, ये याद रखो। वापस बता रहा हूं, y को हम y डैश लिख सकते हैं, जो जिसको ये भी लिखते हैं। तो सेम मैं जो बता रहा हूं, ये फंक्शन दिया था, हमें ये फाइंड करना था, तो हमें r ऑफ x दिया है, हमें r डैश ऑफ 2 चाहिए ना। x का वैल्यू 2 डालेंगे, बट जब r डैश हो जाए तो मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव डालना है, लिखते हैं ना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव डाला, इस तरफ भी डाला और इस तरफ भी डेरिवेटिव डाला। ये जो डैश लगा है ना, वही डेरिवेटिव, ये f है। एक मिनट, ये सिर्फ f है और इसके ऊपर डैश लगा है, सो r डैश भी लिखा है, f डैश, बट यहाँ पे x नहीं था ना, तो इसका अगेन डेरिवेटिव होता है ना, याद है। सो r डैश x को r डैश x लिखा, f डैश x को f डैश x लिखा। अभी डेरिवेटिव ऑफ gx को कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ gx को g डैश लिख देंगे डायरेक्ट, बराबर। अब भी r का वैल्यू 2 डालना है, क्योंकि r डैश चाहिए, तो x का वैल्यू जहां जहां x दिख रहा है वो सब पे 2 डाल दो। अभी डालने के बाद f डैश को f डैश लिखा, g ऑफ 2 देखो क्या है, g ऑफ 2, ये 2 का वैल्यू इधर रहेगा, g ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, f डैश था, ये g ऑफ 2 का वैल्यू 6 आ गया। अभी g डैश 2 का, g डैश किधर है, इधर है, g डैश 2 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अभी f डैश 6 है, f डैश 6 का वैल्यू, ये x की जगह पे 6 डालो, f डैश 6 का वैल्यू कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 डाला, -4 × 4 -16, तो ये तुम्हारा आ गया r डैश ऑफ 2। एक बार वापस देखो, रिवर्स करो, वापस सुनो मैं क्या बोला, आ जाएगा, ठीक है। इसी का ये सेकेंड क्वेश्चन। सो ये हमें फाइंड करना था, r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x दिया था, f ऑफ x दिया था, बराबर। सो ये r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, r डैश ऑफ 4 चाहिए, तो मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है, तो मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, मतलब डैश लगा दिया, बट यहाँ पे x नहीं था, तो ये अंदर का वापस डेरिवेटिव होगा। अभी r डैश ऑफ x और ये g डैश ऑफ, इसको सेम लिखा है, ये दोनों सेम लिखा है, इसका डेरिवेटिव मतलब 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव मतलब ये, इसका डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x, समझ में आ रहा है, ये f है मेरा, ओके। अभी r डैश ऑफ 4, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 4 डालना, बिकॉज r डैश ऑफ 4 हमें फाइंड आउट करना है, बराबर, ओके। सो अभी r डैश ऑफ 4 डाल दिया, r डैश ऑफ 4 लिखा, g, अभी 3 को 3 लिखा, f ऑफ 4, अभी देखो f ऑफ 4 किधर है हमारा, f ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 डालो, तो f ऑफ 4 का वैल्यू 3 है, सो मैंने f ऑफ 4 का वैल्यू 3 डाला। अभी f डैश ऑफ 4, f डैश ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 डाला, 3 + 3 6 हो जाएगा। अभी g डैश ऑफ 6 दिखना है, g डैश ऑफ 6, g डैश ऑफ x का वैल्यू 6 डालो, तो उसका वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर आ रहा है ना समझ में। चलो फोर्थ क्वेश्चन, s ऑफ x, g ऑफ x एंड s डैश ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन तुमको करना है, s डैश ऑफ लिख लिया, अभी दोनों तरफ डेरिवेटिव किया ना, g डैश ऑफ, बस ये x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव। अगले स्टेप में ये दोनों सेम लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x, x की जगह पे 6 डाल देना, 6 डाल दिया, ओके। तो g डैश ऑफ g ऑफ 6 का वैल्यू कितना हो गया, 2, s डैश ऑफ 6, g डैश ऑफ 6 का कितना हो गया, 2 हो गया। पता चला ना g ऑफ 6 का वैल्यू कितना होगा, ये रहा g ऑफ
6 का वैल्यू, जी ऑफ 6 का वैल्यू, ये 6 का वैल्यू जी ऑफ x का कितना है 2 है ना। सो यहाँ पे 2 आ गया और g डैश ऑफ 6 का 7, देखा था पिछले सम में g डैश ऑफ 6 का 7, तो ये 7 आ गया। अभी g डैश ऑफ 2 का g डैश कितना, g डैश ऑफ 2 का कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 इंटू 7 28, तो h डैश ऑफ 6 कितना आ गया 28। आई होप समझ में आ गया रहेगा। लिख लो फटाफट और लिखते रहो रे, बाकी कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे दूर बैठे, लिखते रहो, जो भी डाउट्स रहेंगे लेक्चर्स में क्लियर रहेंगे। अगर नहीं समझ रहा है बहुत कोशिश करो कि समझ जाए, ठीक है। 1 घंटा कम से कम निकालना रे पड़ेगा, मैं तुम लोग को और ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता, ठीक है। कम से कम निकालना ही है, नो चारा नो गाय, ठीक है। चलो बाय।